हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 9 से लेकर 23 तारीख यानी कि 9 to 23 अगस्त तक की रीडिंग, जिसमें देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन 2 हफ्तों में। ये आप लोगों के लिए ओवरऑल जितनी एनर्जीज मुझे पिक होती है, करियर, एजुकेशन, जो भी मिलता है, मोस्टली मेरा मेन फोकस रिलेशनशिप पे रहता है, तो मोस्टली रीडिंग जो है रिलेशनशिप रिलेटेड रहेगी। बट उसके अलावा भी मुझे जो चीज़ें मिलेंगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझसे पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो उसके लिए मेरी वेबसाइट विजिट करिए www.thedivinetarot.online.com। यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है जीनी का। आप अपने कार्ड सेलेक्ट करें, अपने क्वेश्चंस करें और अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। और मैं ये बात क्लियरली बता देती हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बनाई जाती है। और ये रीडिंग आप कैसे देखेंगे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह। हम अभी शुरू करने जा रहे हैं आपकी टैरो रीडिंग 9 से लेकर 23 अगस्त। मीन राशि वालों के लिए 9 से 23 अगस्त क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें फॉर मीन। पाइसेस राशि प्लीज गाइड। सो मीन राशि वालों के लिए सबसे पहले करियर फाइनेंस देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, या वी हैव टावर एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका कोई नुकसान या तो हुआ है या होने वाला है इन 1-2 हफ्तों में, बट डोंट वरी, ये नुकसान से आपको फ़ायदा बहुत होने वाला है। अब आप बोलेंगे दीदी नुकसान से कैसे क्या फ़ायदा हो सकता है। देखो, आपकी जॉब चली जाए लेकिन इससे बेटर जॉब आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट आपसे ले लिया जाए या कोई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उसमें नुकसान हो जाए, पर दूसरा प्रोजेक्ट उससे बहुत बेटर रिजल्ट देगा। हो सकता है एक क्लाइंट चला जाए बट उससे बेटर क्लाइंट आपको मिल जाए। तो एक नुकसान होगा जो ऐसा हो सकता है कि एकदम से या तो हेल्थ ख़राब हो रही है या एकदम से कुछ चीज़ें हो रही हैं, भाई फाइनेंशियल एकदम से लॉस हो रहा है, कहीं इन्वेस्ट किया था वहाँ नुकसान हो रहा है, बट बाद में वहीं आपको सक्सेस और बेनिफिट मिल जाएगा। एंड आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आ रही है और कुछ लोगों के सत्य भी सामने आएंगे। कोई पीठ पीछे गॉसिप कर रहा था या कर रही थी, आपके लिए उल्टा सीधा बात कर रहे थे, या जो छुपे हुए कंपटीटर्स थे जो आपसे जलते थे, उनके सत्य सामने आ जाएंगे। जो लोग जलते थे, जो बिहाइंड द सीन्स बातें करते थे, वो आपके सामने आकर खड़े होंगे। आपको सामने पता चल जाएगी उनकी सच्चाइयाँ। ठीक है, तो आपके सामने जो अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग हैं वो भी सामने पर्दाफाश होगा। चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, स्पेशली सेकंड वीक से चीज़ें अच्छी होंगी। फर्स्ट वीक्स पे एकदम डर मत जाना, घबरा मत जाना कि अरे क्या होगा। बिजनेस हो या जॉब, मैं दोनों सूरतों में कह रही हूँ, परेशान नहीं होना है। आपके लिए सक्सेस का टाइम उसके तुरंत बाद ही है। ऐसा है कि थोड़ी चीज़ें ऐसे डिफिकल्ट हो जाएं लेकिन बाद में फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, कम्युनिकेशन आप लोगों की बहुत बढ़िया है, इसलिए कुछ चैलेंजेस ज़रूर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन की वजह से जीत जाओगे। ठीक है, फाइनेंसेस जैसे है वैसे हैं, कुछ मुझे चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। अगर आप लोगों के लिए स्टूडेंट हैं तो भैया, अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है जस्टिस की एनर्जी एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके एक्शंस के बहुत अच्छे रिजल्ट है। इफ़ यू आर टेकिंग गुड एक्शंस, यस, आपके एक्शंस के बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेहनत करी है, बहुत अच्छे टेस्ट के रिजल्ट आएंगे। मेहनत नहीं करी है तो फिर रहने दो। जस्टिस का कार्ड बता रहा है जो कर्म है, जो किया है उसके हिसाब का ही रिजल्ट मिलेगा। कर्म अगर किया ही नहीं है 20% भी और एक्सपेक्ट कर रहे हो 90% मार्क्स, तो गलत है ना। तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी है। जो कर्मा आपने दिया है वही आपको रिजल्ट मिलेगा। इंटरव्यू के लिए भी ट्राई कर रहे हो, एफर्ट डाला है, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट है। आपके मेहनत के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मन चाहे जगह पे आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपकी बहुत अच्छी मेहनत हुई है, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि कर्मों का बहुत अच्छा फल मिलने वाला है इन 2 हफ्तों में आपको। ठीक है, बात करेंगे अगर आपकी हेल्थ के मामले में मीन राशि वालों के लिए बताएं। हेल्थ में आपकी पुरानी बीमारियां ख़त्म होंगी, पुरानी बीमारियां ठीक होंगी, कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व होंगी। हो सकता है कि अभी ऑलरेडी आप फील कर रहे हो कि नहीं दीदी अभी भी एकदम से बीमार हूँ, नहीं, ठीक हो जाओगे, क्योंकि इस 1 हफ्ते में आप बेटर होने वाले हो। हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, हेल्थ बेहतर होगी और काफ़ी ज़्यादा स्पेशली इमोशनल हीलिंग होने वाली है आपकी। इमोशनल हीलिंग बहुत होगी, इमोशनली आप स्ट्रांग होने वाले हैं। अब तक बहुत ज़्यादा रो रहे थे या मूड स्विंग्स हो रहे थे या एंजाइटी वगैरह हो रही थी, तो वो कम होने वाली है अब आप लोगों की। ठीक है, उसमें आप बहुत ज़्यादा बेटरमेंट फील करेंगे, हील फील करोगे, ऐसा लगेगा हाँ चलो हील्ड हो गए, फाइनली हीलिंग फील हो रही है। ठीक है, तो हेल्थ बेहतर होगी, हेल्थ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। कोई डिज़ायर भी हो सकता है, कोई हेल्थ के रिलेटेड कोई इच्छा थी वो पूरी हो सकती है, डिज़ायर्ड बॉडी या कोई गुड न्यूज़ वगैरह चाह रहे थे तो वो मिल जाएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बात करते हैं उन लोगों की जो कम्प्लीटली सिंगल है। सिंगल के लिए, मीन राशि वालों के लिए जो सिंगल हैं, सिंगल्स थोड़ा सा
मुझे तो ऐसा लग रहा है आप 2 लोगों को एक टाइम पे डेट करोगे, या तो 2 लोगों से एक टाइम पे बात कर रहे हो, या अगर आप उनमें से नहीं हो कि नहीं दीदी हम तो ऐसे नहीं हैं, हम एक टाइम पे 2 लोगों से नहीं डेट करते, तो बच के रहो। जिससे आप बात कर रहे हो वो बंदा या बंदी थोड़े प्लेयर रह सकते हैं। आपको थोड़ा संभल के डेटिंग गेम के इसमें आना है। डेटिंग वेटिंग में तो आप इन्वॉल्व होंगे ज़रूर इन 2 हफ्तों में। आप किसी को डेट करोगे, या तो आप किसी को पसंद कर रहे हो, किसी की तरफ क्रश वाली फीलिंग है, कोई बॉस से अट्रैक्ट हो गए हो, या घर या ऑफिस में किसी कलीग से आप हो गए हो, किसी की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है, पर उस इंसान के पास ऑलरेडी बैकअप प्लान है। वो बंदा या बंदी जो है जेन्युइन नहीं है, तो थोड़ा संभल कर कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि जिस आकर्षण के चक्कर में आप पड़ गए हो या पड़ रही हो या पड़ रहे हो, ये बाद में दिक्कतें पैदा कर सकता है। अभी तो चीज़ें ठीक लगेगी, अभी तो ऐसे बबल बनते चले जाएंगे, बाद में बबल बर्स्ट हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा संभल कर आगे बढ़ो, ठीक है। आप लोगों के पास या तो आप 2 टाइमिंग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो थोड़ा बच जाओ, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। अवॉइड करो इन चीज़ों को, इस सिचुएशन को, ठीक है। शादी वादी का फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है। अगर शादी के लिए कोई आपको बोल भी रहा है मैं शादी कर लूँगा कर लूँगी, सिर्फ चूरन दे रहा है, ये बंदा या बंदी करने वाले नहीं है, वो सिर्फ गोल गोल घुमा रहा है आपको, ठीक है। जो लोग अभी न्यूली डेट कर रहे हैं, 1-2 महीना या 3 महीने हुए हैं आपके रिलेशनशिप को, तो उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। न्यूली डेट करने वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मीन राशि वाले जो न्यूली डेट कर रहे हैं, यूरोपन, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। न्यूली डेटिंग वालों के लिए मुझे यार चीज़ें तो अच्छी हैं भाई, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए चीज़ें तो अच्छी हैं। आप दोनों के बीच में सिचुएशन तो बहुत अच्छी है, पर मुझे किसी कारणवश ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों में आपके फादर का मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इशू है। या तो फादर का है, या तो ट्रेडिशनल या एज गैप है, या तो आप दोनों की एज सेम नहीं है, या दोनों आप लोगों की कास्ट सेम नहीं है, जिसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर आपको कन्फेस कर रहे हैं अपना लव शो कर रहे हैं, रोमांस दिखा रहे हैं, रोमांस दिखा रही हैं, ये व्यक्ति आपके साथ बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, बट आप बहुत ज़्यादा कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी देख रहे हैं। क्लैरिफाई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज़। मुझे क्लियरली लग रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में ना कुछ तो गैप है, या तो एज डिफरेंस है, या कास्ट डिफरेंस है, मम्मी पापा नहीं मानेंगे वाली दिक्कत दिख रही है। तो आप लोगों की रिलेशनशिप जा अच्छी रही है, पर रिलेशनशिप शादी तक नहीं जा रही। यू वांट टू गेट मैरिड एंड गेट सेटल, आपको शादी करनी है, सेटल होना है, बट वो व्यक्ति आपके साथ रोमांटिकली जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ना चाहती है, बट यू डोंट वांट दिस। आपको ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए। यू वांट समवन जिसके साथ आप जेन्युइनली शादी कर सको, या जेन्युइनली एक अच्छी लाइफ बिता सको। तो यस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा आपका रिलेशनशिप इन 2 हफ्तों में। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी, बट आपके पार्टनर आपके साथ बहुत प्यार से पेश आएंगे और बहुत प्यार दिखाएंगे या दिखाएंगे, ठीक है। अब जो लॉन्ग टर्म से अफेयर में है, 1 साल 2 साल 3 साल 12 साल 14 साल हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है देख लेते हैं। जो लॉन्ग टर्म अफेयर में है उन लोगों के लिए आया है कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो लोग लॉन्ग टर्म अफेयर में हैं, अब आप जो है अपने पार्टनर को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हो। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आपके अंदर बढ़ेगी। आप अपने पार्टनर को अब किसी से शेयर नहीं करना चाहते। पता नहीं क्यों बार बार मीन राशि वालों ऐसा लग रहा है किसी मैरिड पर्सन या किसी कमिटेड पर्सन से आप डेट कर रहे हो या डेट कर रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो संभल जाओ, क्योंकि दिल टूटने के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, है ना। फिर यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है बहुत इनसिक्योर फील करोगे अपने पार्टनर को लेकर। बहुत ज़्यादा उनके प्रति ऑब्सेशन आपका बढ़ता चला जा रहा है, एग्रेशन बढ़ रहा है। आप फील करोगे आपके पार्टनर अचानक से बहुत ज़्यादा ही साइलेंट रह रहे हैं या रह रही हैं, एंड वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आपको लगे जैसे कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हो गया उनके ऊपर, या तो किसी ने कुछ बोल दिया है, किसी की बातों में वो आ गई हैं। इनसिक्योरिटी जेलसी की वजह से आपका अचानक से बर्ताव बहुत अजीब होने वाला है, और आपके पार्टनर आपसे बहुत सी चीज़ें छुपा रहे हैं। काफ़ी मिस्ट्री बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड कर रही हैं या कर रहे हैं। क्या हाइड कर रहे हैं यूनिवर्स बताएं। ओके, ये व्यक्ति बस आपको इस वक्त कुछ इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है राइट टाइम आएगा, मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। हो सकता है आप चाहते हो कि अब ये व्यक्ति आपसे शादी कर ले या आपके लिए कुछ वो कर ले, कोई डिसीजन ले ले, बट ये चाहते हैं कि लेट मी टेक सम टाइम, मैं जब समय लूँगा थोड़ा उसके बाद सोचूंगा। बट येस, देयर इज़ सम लव। आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करती है, बट अब आपको सिर्फ प्यार वाला गेम नहीं खेलना है। आपको चाहिए इस रिलेशनशिप को अब नाम दिया जाए, या इस रिलेशनशिप के लिए आपको पब्लिकली ओन किया जाए। और अब आपके पार्टनर लाइक ऐसे बिहेव करेंगे कि थोड़ा सा कोल्ड होंगे या रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं करेंगे, और आपको लगेगा कि यार इसका क्या मतलब समझूं कि करना है कि नहीं करना है। बट वो बोलेंगे नहीं, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। और यू आर लाइक कि ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया है भाई इस रिश्ते को, और कितना टाइम देना है। एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग कि उनकी मदर की वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको उनकी मदर की या उनकी भाभी की किसी की दखल लगेगी।
रिलेशनशिप में, तो ये भी लगेगा। तो आपके पार्टनर प्यार बहुत करते हैं पर दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, ठीक है। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है यार, चीज़ें अपनी लाइफ में खुश रहो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, जो है उसमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। आपने अपनी मन की बोल दी, अब वेट करो राइट टाइम पे, अगर वो चीज़ करते हैं तो ठीक, नहीं तो अपनी सेल्फ वर्थ की वैल्यू करो और निकल जाओ। फिर बोलो बहुत ऑप्शंस है, राह में बहुत ऑफर्स हैं, तू नहीं तो कोई और से, कोई और नहीं तो कोई और से वाला एक्शन दिखाओ, ठीक है। अभी फिलहाल आपने बोल दिया है तो पेशेंस रखो, एकदम से पुश मत करो या डोंट बी बॉसी, ठीक है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो मैरिड है, मीन राशि वाले जो मैरिड है उन लोगों के लिए बताएं। जो मैरिड है उनके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, दी लवर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर को लेकर ना आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी लगेंगी इन 2 हफ्तों में। उनका हरकत, उनका बिहेवियर आपको ठीक नहीं लगने वाला, आपको लगेगा कुछ अजीब सा है जो आपके पार्टनर आपको बता नहीं रही, कुछ तो गड़बड़ है। दया वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। प्लस आपका ध्यान फाइनेंशियल चीज़ों पे भी है, आप सोच रहे हैं फाइनेंशियल कैसे बेहतर करें, फाइनेंसिस को बेटर करना है, चीज़ें ठीक करनी है। बट आपको अपने पार्टनर पे बहुत शक होने वाला है इन 2 हफ्तों में, बहुत ज़्यादा। क्या शक होना जायज़ है? यस, होना भी चाहिए, बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। मीन राशि वालों में कहूँगी यस, आपका शक मुझे लगता नहीं है कि गलत है, आपका शक बहुत सही जगह पे है। तो आपका शक करना बनता है क्योंकि आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बाहर कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं या हो रही हैं किसी से, और आपका ध्यान देना बनता है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बिहेव करेंगे या आपको उल्टा आप ही के ऊपर डाल देंगे कि जब देखो शक करती हो या शक करते हो तुम हमेशा ऐसे ही बिहेव कर रहे हो। ये आपसे बहुत लड़ेंगे, बट आपको ये बोलते हैं ना, इनकी बातों में आना नहीं है और ध्यान देना है, बस अपना पूरा फोकस उनके फ़ोन पे या चीज़ों पे, हरकतों पे रखना, क्योंकि उनके बहकने के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं और आपको अंदर से ही बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रांग फीलिंग या वाइब आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है कि दोनों तरफ नज़र रखो, सब जगह बैलेंस करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं नज़र हटी दुर्घटना घटी हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अगर आप हो जो आप गलत कर रहे हो उनमें से, अगर आप हो तो आप फंसने वाले हो, ये बात मैं बता देती हूँ। अगर आप हो उनमें से जो इनको बेवकूफ़ बना रहे हो अपनी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर को, भाई बहुत बुरे लगने वाले हैं, क्योंकि अब ऐसा कुछ हो जाएगा जहाँ पे आपको खुद को एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा और आप फंस जाओगे बुरी तरह से। तो थोड़ा संभल कर, ठीक है। अब बात करते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उन लोगों की, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मीन राशि वाले उन लोगों के लिए गाइड करें। एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, कारण आपको एक प्रॉब्लम तो मुझे ये दिख रहा है मीन राशि वालों, हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो जाएं, ठीक है। प्रेगनेंसी या कंसीव होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अलग बात है, अगर कंसीव हो गए तो यस उस चीज़ को लेकर आप परेशान हो जाएंगे कि अब क्या करें, क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ी दुविधा रहेगी आपको बेबी को भी साइड नहीं करना है, अबॉर्ट नहीं करना है, और ना ही आप बेबी को रख सकते हो। तो एक ये प्रॉब्लम आ सकती है बहुत से लोगों के लिए, संभावना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। पर बहुत से लोगों के लिए आपको उनकी वाइफ से बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, या तो उनकी वाइफ या तो उनकी मदर, उनसे किसी से प्रॉब्लम होगा आपको और ये आप पसंद नहीं करेंगे। आप सडनली अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, अपने आप को वैल्यू करना शुरू कर देंगे, अपनी फैमिली पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। आपके पार्टनर आपको बार बार सॉरी बोलेंगे, किसी गलती के लिए वो बार बार आपको सॉरी बोलेंगे या गिल्टी दिखाएंगे, या बार बार वो ट्राई करेंगे या ट्राई करेंगी, बट इट इज़ यू कि आप उनकी गलती को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आप उनके किसी किए गई गलती को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी हरकतों को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए ये भी संभावना है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए कोई और पसंद हो जाए, आपको कोई और तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओ, या सडनली आपको आपका जो स्पाउस है वही सही लगने लगे, तो वहाँ पर आप थोड़े से परेशान हो जाओ, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको सामने वाला व्यक्ति जो बंदा या बंदी है आपके, स्त्री पुरुष, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, गिल्टी फील करेंगे, सॉरी बोलेंगे, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनकी किसी बात को सुनने में। एंड यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा इस चीज़ से। गाइडेंस क्या है? क्लैरिफाई गाइडेंस। मीन राशि वाले इतने कठोर तो नहीं हो यार, मुझे जहाँ तक पता है। गाइडेंस है थोड़ा डिप्लोमेसी सीखो, थोड़ा मीठा मीठा बोलकर बात करना सीखो। आपका ज़रूरत से ज़्यादा सडनली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की वजह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, हो सकता है आप अपना यहाँ भी वहाँ भी दोनों तरफ चीज़ें बिगाड़ दें। तो थोड़ा डिप्लोमेटिक होना सीखो, बातों का जादू सीखो। बातों से अगर आपको कोई बात गलत लग रही है तो वो भी बहुत तरीके से बात करके दो, तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करो, ठीक है। एंड यहाँ पर अब बात करेंगे हम लोग लास्ट हमारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, देखेंगे मीन राशि वालों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, या तो आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो गई है या वो ऑलरेडी मैरिड हैं। हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो व्यक्ति आपके साथ एक साइकिल को एंड कर रहे हैं,
आपके साथ इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं पूरी तरह से। यहाँ पर आप उनका वेट कर रहे हो, बट वो आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, और या तो एंड कर रही हैं, और वो ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो घूम फिर रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी मैरिज को फोकस करते हुए, अपनी लाइफ को फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं, क्योंकि मिस तो कर रहे हैं या कर रही हैं, बट वो लाचार महसूस करते हैं। उन्हें लग रहा है वो चाहकर भी आपको नहीं चुन सकते, बिकॉज उनकी प्रायोरिटीज़ कहीं और हैं। तो क्या यूनियन के चांसेस हैं? देखो, मुझे ना के बराबर ही लग रहे हैं यूनियन के चांसेस। बात बाय एनी चांस भी होगी तो वो आपको सिर्फ अपनी मजबूरी, लाचारियाँ ही बताते रह जाएंगे या बताती रह जाएंगी। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है कि आप अपनी लाइफ की उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको भगवान ने एज ब्लेसिंग दी है। ऐसा मत बोलना बिल्कुल नहीं दिए, नहीं। आपकी ज़िंदगी में आपकी मदर है, आपके फादर है, आपकी फैमिली वाले हैं, फैमिली नहीं तो आपके फ्रेंड्स हैं। आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको भगवान ने सुंदर दी हैं। उन चीज़ों पर फोकस करें, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस पे फोकस करें, सेटिस्फैक्शन फील करें। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें घटित हो रही है वो इसलिए क्योंकि आपने माइंडसेट को बहुत नेगेटिव कर दिया है। माइंडसेट को पॉजिटिव करें ताकि चीज़ें आपके फेवर में वर्क करना शुरू हो जाएं। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।